एबीपी न्यूज़ पर आपको पाकिस्तान की वो पोस्ट हम दिखाने जा रहे हैं जहां से उरी सेक्टर में पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कराता आ रहा है। इतना ही नहीं तो शेलिंग बम गोले दागने का काम भी उसी पोस्ट में होता है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ उरी के एलओसी या नो मैन लैंड पर, जिसे जीरो लाइन भी कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत है और वो पोस्ट सजीवार और ख्वाजा बांडी की वो दो पोस्ट आपको पाकिस्तान की दिखाने जा रहा हूं, जहां से 4 दिन पहले पहलगाम हमले के बाद 2 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम किया, दोनों को न्यूट्रलाइज किया। आप तस्वीरों में देखेंगे, दीपेश कैमरामैन को मैं कहूंगा कि आप दिखाएं। ये पोस्ट है, ये पाकिस्तान है, हाजी पीर की पहाड़ियां ये हैं जो पाकिस्तान के अंडर में आती है। और हाजी पीर के नाले की ठीक ऊपर ये जो टिन शेड में आपको पोस्ट दिखाई दे रही है, ये नीचे सबसे पहली पोस्ट है जिसे सजीवार पोस्ट कहते हैं। और उस पोस्ट के ठीक ऊपर अगर हम जाएंगे तो एक टेंट आपको दिखाई देगा, जो एक बीच की पोस्ट या सेकंड पोस्ट जिसको कहते हैं पाकिस्तान की, वो पोस्ट है। और उसके ठीक ऊपर तीसरा और अहम पोस्ट जिसे ख्वाजा बांडी का पोस्ट कहते हैं, वो पाकिस्तान के अंडर में आता है। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आने वाले सारे गांव हैं, हाजी पीर का ये पूरा पहाड़ है। यहीं से कई सालों से लगातार घुसपैठ की जा रही थी, क्योंकि इस हाजी पीर के पीछे पूंछ का पीर पंजाल का जंगल शुरू होता है। और पहलगाम हमले के बाद भी इसी पीर पंजाल के जंगल से आतंकी पाकिस्तान के रास्ते से पीर पंजाल के जंगल से पहलगाम पहुंचे और उसी रास्ते से वापस भाग गया, ऐसी जानकारी है। तो ये पूरा इलाका पाकिस्तान का है। और ये पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, ये सजीवार पोस्ट और ख्वाजा बांडी की ये 2 पोस्ट पाकिस्तान की हैं, जहां से घुसपैठ लगातार होती आ रही है। एबीपी न्यूज़ यहाँ पहुंचा है और दिखाना चाह रहा है कि आखिर कैसे घने जंगलों का आधार लेकर ये आतंकी इन पोस्ट के जरिए भारत में घुसपैठ करते हैं। अब पहले हम जानते थे सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पीओके यानी मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर जो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स चलते थे उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जिसके बाद से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने एक अपनी रणनीति बदली। उन्होंने इन जंगलों का सहारा लेना शुरू किया घुसपैठ करने के लिए। इन जंगलों में जो गुफाएं जहां पर इंसान नहीं पहुंचते हैं, उन गुफाओं में अपने कैंप्स या वहां रुकने की तैयारी शुरू की। वहां वो रुकने लगे, वहां पर आतंकी ठहरने लगे। और उन गुफाओं के बाद धीरे धीरे इन घने जंगल, पेड़ पौधों, पत्तों का सहारा लेते हुए ये भारत में घुसपैठ करते हैं। इतना ही नहीं, जो इन जंगलों में बड़े पेड़ हैं जो खोखले हो गए हैं, उन खोखले पेड़ों का भी इस्तेमाल करके वहाँ एक तरह से बंकर बनाकर उन जगहों पे अपने आप को आतंकी ठहरते हैं वहाँ पर। और उन्हीं का आधार या सहारा लेकर ये इन पोस्ट के जरिए अंदर यानी भारत में घुसपैठ करते हैं और आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। पहलगाम हमले के बाद ये पोस्ट काफ़ी एक्टिव हुई, इसीलिए इस पोस्ट पर जब 2 घुसपैठी घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया। अब यहाँ पर तनाव का वातावरण है और इस तनाव के वातावरण में भारत पाकिस्तान जंग के बीच उरी के लोग भी सहमे हुए हैं और ये महसूस करते हैं कि जब जंग होगी तो नुकसान उरी को झेलना होगा। लेकिन भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए अब भारत क्या कदम उठाता है, ये देखना बहुत बहुत अहम होगा। और पाकिस्तान भी इस भारत के फैसले की तरफ डरे सहमे नज़र से देख रही है। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, जीरो लाइन, उरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.